हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। आज अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का अपने इस कड़ी में 6 चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने 5 चैप्टर्स इसके ऑलरेडी कर लिए हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का 6 चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लेसन नंबर आपका 6 है, द मेकिंग of a scientist, the making of a scientist इस चैप्टर का नेम है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो किसका लिखा हुआ है, रॉबर्ट W पीटरसन का। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले अपने 5 चैप्टर्स जो किए हैं वो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक के, और उसी कड़ी में आज अपने ये 6 चैप्टर कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और ये चैप्टर लिखा किसने है, रॉबर्ट W पीटरसन ने। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का मतलब होता है एक वैज्ञानिक का बनना। मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, एक वैज्ञानिक का बनना। और ये चैप्टर किसके द्वारा है, ये रॉबर्ट W पीटरसन के द्वारा है। इस चैप्टर के अंदर जो अपने मेन साइंटिस्ट है, जो कैरेक्टर्स है, उसकी बात करें। मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज रिचर्ड एब्राइट। Okay students, here we talking about the 6th chapter of the Footprints Without Fit book, The Making of a Scientist, is written by Robert W Peterson. The main character of this chapter is Richard Ebright. Okay, Richard Ebright was a brilliant scientist. Richard Ebright was a ब्रिलियंट साइंटिस्ट। जो रिचर्ड एब्राइट थे वो क्या थे, एक बहुत ही कह सकते हो कि मेधावी ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ही had started his work on his interest related with the butterflies, तो यहाँ अपने बात कर रहे हैं मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के मेन कैरेक्टर की। जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो है रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो एक बहुत ही मेधावी वैज्ञानिक थे। ही हैड स्टार्टेड हिज वर्क ऑन हिज ट्रस्ट रिलेटेड विद बटरफ्लाइज। कहने का मतलब उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वो किससे स्टार्ट किया था, उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको इस चैप्टर के बारे में पता चला। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज रिटन बाय रॉबर्ट W Peterson. Here the main character of the story is Richard Ebright. Richard Ebright was a brilliant scientist. Okay, he had started his work on his interest related with butterflies. उसने अपना जो कार्य है वो कहाँ से स्टार्ट किया था, बटरफ्लाई से स्टार्ट किया था। आफ्टर इट, उसके बाद आफ्टर इट he had carried out many experiments on cells as well as slides of fog tissues.
जो रिचर्ड एब्राइट है उन्होंने क्या किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट है स्टार्ट तो किया था उन्होंने बटरफ्लाई से, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे? सेल्स बोले तो कोशिकाओं पे, एज वेल एज द स्लाइड्स ऑफ फोक टिश्यूज। कहने का मतलब उन्होंने फोक टिश्यूज के ऊपर क्या किया था, उनकी स्लाइड्स के ऊपर वर्क किया था। किसने किया था? रिचर्ड एब्राइट ने। यहाँ तक समझ आया बेटा? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन से रिटन आपने ये चैप्टर लिखा हुआ है जिसमें रिचर्ड एब्राइट के बारे में बताया गया। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो वर्क है वो बटरफ्लाइज पे किया था। ओके, आफ्टर इट ही हैड कैरिड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेल्स। उन्होंने किस पे कार्य किया था? सेल्स पे कार्य किया था। ओके, स्लाइड्स ऑफ फोक टिश्यूज पे उन्होंने कार्य किया था। इसके बाद अपने देखते हैं रिचर्ड एब्राइट के बारे में। हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार से रिचर्ड एब्राइट को भी अपनी जो सफलता थी उसको कहीं से मोटिवेशन मिला था। और ये मोटिवेशन कहाँ से मिला था? बात करते हैं अपने मोटिवेशन की। तो रिचर्ड एब्राइट got motivation to his mother। रिचर्ड एब्राइट को जो मोटिवेशन मिला था वो किससे मिला था? अपनी मदर से मिला था। किससे मिला था? अपनी माताजी से मिला था। वो कैसे? his mother inspired him a lot। उनकी माता जी है उनको बहुत ज़्यादा क्या करती थी? इंस्पायर करती थी उनको, मतलब कि जो उनके इंटरेस्ट था उनको कैरी ऑन रखने के लिए उनकी माता जी उनको बहुत ज़्यादा क्या करती थी? इंस्पायर करती थी। ठीक है, ही टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वो उनको यात्राओं पे लेके जाया करती थी। कहने का मतलब मान लो कहीं साइंस फेयर लगा है तो ऐसी चीज़ों पे लेके जाया करती थी जहाँ पर रिचर्ड एब्राइट के इंटरेस्ट को और ज़्यादा क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, वो ऐसा करती थी। शी टुक, जो उनकी माताजी थी वो उनको क्या करती थी? ट्रिप्स पे ले जाया करती थी। शी यूज्ड टू बाय टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, एक्सेट्रा फॉर हिम। मोटिवेशन कहाँ से? जैसे उनकी माताजी क्या करती थी? उनको अपने इंस्पायर किया करती थी, वो उनको यात्राओं पे लेके जाया करती थी। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती थी? शी यूज्ड टू बाय टेलीस्कोप्स। वो रिचर्ड एब्राइट को क्या करती थी? टेलीस्कोप्स का मतलब हो गया दूरबीन लेके दिया करती थी, माइक्रोस्कोप्स सूक्ष्मदर्शी लेके दिया करती थी, कैमराज लेके दिया करती थी, इत्यादि चीज़ें उनको लेके दिया करती ताकि वो अपने इंटरेस्ट को कैरी ऑन रख सकें। ठीक है, और फाइनली एक बार क्या हुआ था? रिचर्ड एब्राइट्स मदर gave him a book, The Travel of Monarch X। एक बार क्या किया उनकी माताजी ने? उनको एक बुक लेके दी। वैसे तो अक्सर वो उनके लिए टेलीस्कोप वगैरह, माइक्रोस्कोप, कैमराज लेके दिया करती थी। एक बार उनकी माताजी ने उनको एक बुक दी और इस बुक का नाम क्या था? द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये उनको एक बुक लेके दी थी। ठीक है, दिस बुक इंस्पायर्ड
to Richard Albright to do experiment on butterflies. रिचर्ड एब्राइट की माताजी ने क्या किया था, उनको एक बुक दी थी और उस बुक का क्या नाम था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ओके, वैसे तो उनको वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, जो रिचर्ड एब्राइट को कहने का मतलब मोटिवेशन मिलता था वो अपनी माताजी से ही मिलता था। उनकी माताजी क्या करती थी, उनको गैव ही में बुक, एक पुस्तक दी उसको, आखिरकार वो पुस्तक का नाम क्या था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ओके, दिस बुक इंस्पायर्ड टू रिचर्ड एब्राइट टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन बटरफ्लाइज। कहने का मतलब ये जो बुक्स थी ना, इस चीज़ ने रिचर्ड एब्राइट को इंस्पायर कर दिया कि वो एक्सपेरिमेंट करे, किसके ऊपर, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स के बुक के बेस पर वो एक्सपेरिमेंट करेगा, किन पे, बटरफ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, अपने स्टार्टिंग में ये बात की है कि रिचर्ड एब्राइट ने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट किस पे किया था, बटरफ्लाइज पे किया था, फिर उसने सेल्स पे वर्क किया था, कोशिकाओं पे वर्क किया था, और उसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था फोक टिश्यूज़ के ऊपर। तो जो बटरफ्लाइज का जो इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज कौन करता है, वो बुक करती है, और उस बुक का नाम क्या है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। किसने दी थी, उनकी माताजी ने दी थी। और माताजी हेल्प कैसे करती थी, वो जनरली उनके लिए क्या किया करती थी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरास उनको लेके दिया करती थी। तो यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ओके, ही स्टार्टेड हिज वर्क ऑन butterflies, after it cells, and after that he started work on फॉक टिश्यूज़। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बटरफ्लाइज पे काम किया। अब बटरफ्लाई से काम करने से पहले उनको मोटिवेशंस मिलती है अपनी माताजी से। वो कैसे, कि शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको यात्राओं पे लेके जाती थी, बाय टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरास फॉर हिम, उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरास वगैरह लेके दिया करती थी। ठीक है, और फिर एक उनको बुक दी थी, ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, और इस बुक ने रिचर्ड एब्राइट को क्या किया, इंस्पायर्ड किया, क्या, किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको बटरफ्लाइज पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब रिचर्ड एब्राइट इस बुक से क्या करते थे, देखो, रिचर्ड एब्राइट इस बुक से क्या किया करते थे, अपने बात की है कि रिचर्ड एब्राइट जो था, उनका जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। कहाँ से इंक्रीज हो जाते हैं, इस बुक से, किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बटरफ्लाइज पे। ठीक है, तो रिचर्ड एब्राइट क्या करते थे, रिचर्ड एब्राइट was great inspired from this book। रिचर्ड एब्राइट जो थे वो उस बुक से बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इंस्पायर्ड थे। उन्होंने स्टार्टर टू डू एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, किस पे, ऑन बटरफ्लाई। बुक का नाम याद रखना बेटा, क्या नाम है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ओके, ही स्टार्टेड टू डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन बटरफ्लाइज। क्या किया करते थे वो, एट फर्स्ट ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया सबसे पहले क्या, ही स्टार्टेड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज, उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ओके, क्योंकि बटरफ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट करना था तो बटरफ्लाइज तो उनको चाहिए होगी ना, तो उन्होंने क्या किया, एट फर्स्ट ही स्टार्टेड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज। लेकिन क्या हुआ, कैचिंग सो मैनी बटरफ्लाइज, कैचिंग सो मैनी butterflies in a single time, catching so many butterflies in a single time was not easy for Richard
एब्राइट, कहने का मतलब रिचर्ड एब्राइट के लिए अब बहुत सारी बटरफ्लाइज को एक बार में कलेक्ट कर लेना, उन पे एक्सपेरिमेंट करना आसान नहीं था। क्यों? इतनी सारी बटरफ्लाइज एक टाइम पे कलेक्ट नहीं हो सकती थी। ओके, सो ही वुड कैच every butterfly of female monarch, उनको फीमेल मोनार्क की जो भी बटरफ्लाई मिलती थी वो क्या करते थे, उनको कैच कर लेते थे, उनको पकड़ लेते थे। देन ही वुड टैग हर, फिर वो उसके ऊपर क्या करते थे, टैग लगा देते थे ताकि ये ध्यान रहे कि उन्होंने कौन कौन सी बटरफ्लाइज पे अभी तक क्या कर लिया है, एक्सपेरिमेंट कर लिया। याद रखें ये जो टैग लगता था ये बटरफ्लाइज पे नहीं लगता था, ये बटरफ्लाइज के क्या इकट्ठे करते थे, ये जो फीमेल मोनार्क होती थी उनके ये एग्स इकट्ठे करते थे। ठीक है, फीमेल मोनार्क के क्या करते थे, ये एग्स इकट्ठे करते थे और उसके ऊपर वो क्या करते थे, देन ही वुड टैग हर, उस पे ऊपर टैग लगा देते थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, रिचर्ड एब्राइट गोट इंस्पिरेशंस, ए ग्रेट इंस्पिरेशंस फ्रॉम द बुक गिवन बाय हिज मदर। द नेम ऑफ दिस बुक वाज द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक से क्या था, रिचर्ड एब्राइट को बहुत सारी बटरफ्लाइज इकट्ठी करनी थी। बुक का नाम क्या था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। कौन सी माइग्रेशन की बटरफ्लाइज की, कौन सी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, मोनार्क की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी बटरफ्लाइज इकट्ठी करनी एक टाइम उनके लिए इजी नहीं थी। वो जो भी बटरफ्लाइज उनको मिलती थी उनको कैच करते थे। ओके, उसके बाद क्या करते थे, उनके एक्स पे, उनको एक्स को कलेक्ट करके बाद में उनके ऊपर क्या कर दिया करते थे, टैग कर दिया कर देते, ताकि उनको ये ध्यान रहे कि उन्होंने कितने बटरफ्लाइज पे अभी तक एक्सपेरिमेंट कर दिए। ठीक है, ही वाज डूइंग सो, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे, आफ्टर, क्योंकि इसलिए कर रहे थे, आफ्टर टैगिंग द मोनार्क, मोनार्क को वो टैग करके, ही हैड टू सेंड, उनको क्या करनी थी, ये भेजनी थी क्या चीज़, ही हैड टू सेंड दीज मोनार्क टू डॉक्टर उर्काहर्ट, एन अमेरिकन डॉक्टर। देखो बेटा क्या हुआ, रिचर्ड एब्राइट को जो इंस्पिरेशन मिली थी बुक से, उन्होंने मोनार्क को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। उनके एक्स को लेते थे, वो उनके ऊपर टैग करते थे, फिर उनको जाने दिया करते थे और मोनार्क को टैग करके फिर उनको ये सारी की सारी किनको भेजनी थी, उनको ये सारी की सारी कहाँ पे भेजनी थी, आगे शोध करने के लिए डॉक्टर उर्काहर्ट के पास भेजनी थी। और जो डॉक्टर उर्काहर्ट थे वो क्या थे, एक अमेरिकन डॉक्टर थे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया। रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क्स के एग्स इकट्ठे करना शुरू किए, फिर उसके बाद उन पे टैग लगाता था और उनको टैग लगा के डॉक्टर उर्काहर्ट के पास भेज देता था। ये एक्सपेरिमेंट उनको कहाँ से, उनको ये सारी की सारी से कहाँ से मिली थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, वो बुक से मिली थी जो बुक्स उनकी माता जी ने दी थी। इसलिए उनकी माता जी एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन थी उनके लिए, उनको मोटिवेशन बहुत दिया करती थी। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि वो उनको टैग करते थे और डॉक्टर उर्काहर्ट के पास भेज दिया करते थे। अब अपने बात करते हैं आगे। हाँ जी, तो वो ये बटरफ्लाइज के ऊपर जो उनके एक्स है उनके ऊपर टैग करके किनको भेज दिया करते थे, डॉक्टर उर्काहर्ट को भेज दिया करते थे जो एक अमेरिकन डॉक्टर थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है उनकी बात करते हैं। यहाँ तक तो बात थी बटरफ्लाइज की। ठीक है, वंस एक बार क्या हुआ, रिचर्ड एब्राइट टुक पार्ट इन ए साइंस फेयर। रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, एक बार साइंस फेयर के अंदर हिस्सा लिया। ही वर्कड ऑन दी
स्लाइड्स ऑफ टिश्यूज़। उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था? वहाँ पे टिश्यूज़ की स्लाइड्स पे किया था, ठीक है, थ्रू ए माइक्रोस्कोप। किसके द्वारा? एक माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने क्या किया था? अपना जो ये टिश्यूज़ हैं, स्लाइड्स ऑफ टिश्यू हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कहाँ पे? उन्होंने एक साइंस फेयर के अंदर क्या किया था? एक हिस्सा लिया था, ठीक है। रिचर्ड एब्राइट लॉसेस इन इट। रिचर्ड एब्राइट इसमें क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ये भी सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमको पहली बार में ही सफलता मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। रिचर्ड एब्राइट जैसे साइंटिस्ट भी साइंस फेयर में भाग लेते हैं और जहाँ पर उनको फर्स्ट अपने कह सकते हैं कि फर्स्ट चांस के अंदर उनको क्या नहीं मिलती? सफलता नहीं मिलती। वो क्या सीखते हैं? सिंपल परफॉर्मेंस is not enough to for win a prize। वो क्या सीखते हैं कि एक साधारण सा प्रदर्शन जो होता है वो एक प्राइज जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होता, ठीक है। रिचर्ड एब्राइट इससे हार के ये सीख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने दोबारा से कार्य करना शुरू किया और फाइनली उनको सक्सेस मिली। किनके ऊपर? सेल्स के ऊपर मिली थी, ठीक है। बटरफ्लाइज पे काम किया, टिश्यूज पे काम किया और फाइनली जो उनको सक्सेस है ना, रिचर्ड एब्राइट got success at his work on सेल्स। उन्होंने किसके कार्य पे? जो उन्होंने सेल्स के ऊपर वर्क किया था उसके ऊपर क्या किया था? उन्होंने सक्सेस हासिल की थी। किन्होंने? रिचर्ड एब्राइट ने, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपने बात करते हैं एक्सेस, उनका मूल्यांकन करें। किनका? रिचर्ड एब्राइट का। तो अपने यही कह सकते हैं, नो डाउट रिचर्ड एब्राइट was a brilliant scientist, कि इसमें कोई मतलब कि संदेह ही नहीं है कि वो क्या थे, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। अब साइंटिस्ट बनने के लिए होना क्या चाहिए? ए गुड रेट माइंड, कहने का मतलब आपका एक अच्छा दिमाग हो, ठीक है। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर उस चीज़ को जानने की क्या हो? जिज्ञासा हो, ठीक है। आप उस चीज़ को जानने की इच्छुक हो। और विलिंग टू नो मोर, आपके अंदर अधिक से अधिक जानने की इच्छा हो तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो एक गुड रेट माइंड चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए और विलिंग टू नो मोर, मतलब कि ज़्यादा जानने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। ये आपके एक साइंटिस्ट बनने के गुण आपके अंदर होने चाहिए, ओके, ठीक है। ये रही बात रिचर्ड एब्राइट की। तो रिचर्ड एब्राइट के अंदर जो उन्होंने अक्सर लास्ट के अंदर सक्सेस ली थी वो किस में ली थी? उन्होंने सेल्स के ऊपर कार्य किया था। स्टार्ट कहाँ से किया था? उन्होंने बटरफ्लाइज पे किया था, ठीक है। बटरफ्लाइज की प्रेरणा कहाँ से मिली थी उनको? तो उनको ये मिली थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स से, जो किसने दी थी? उनकी माताजी ने दी थी। द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स के थ्रू वो बटरफ्लाइज के एक्स को कलेक्ट करके उनको टैग लगाकर डॉक्टर रुकार्ट को सेंड करते थे। उसके बाद उन्होंने एक साइंस फेयर में भाग लिया था, वहाँ पे वो हार जाती हैं। किस पे काम किया था उन्होंने? स्लाइड्स ऑफ टिश्यू पे। फाइनली गॉट सक्सेस ऑन सेल्स, ठीक है। लेकिन रिचर्ड एब्राइट के थ्रू से हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये नीट सिंपली परफॉर्मेंस इज नॉट इनफ फॉर विन ए प्राइज, कि एक साधारण सा प्रदर्शन प्राइज जीतने के लिए प्राप्त नहीं होता। और व्हाट आर द क्वालिटीज टू गो दैट गो मेकिंग ऑफ ए गुड साइंटिस्ट? तो अच्छे वैज्ञानिक बनने के लिए गुड रेट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और विलिंग टू नो मोर, आपके अंदर अधिक जानने की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हो। तो ये था रिचर्ड एब्राइट के बारे में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं बात कर देता हूँ इस पूरे चैप्टर की। Here we talking about the 6th chapter of the Footprints Without Feet book. The name of this chapter is The Making of a Scientist, is written by
Robert W. Peterson. In this chapter, a character named Richard Albright was a brilliant scientist. He carried out many experiments. Okay, at first he got inspirations to the book The Travel of Monarchs. Monarch X was given by his mother. ओके, और उस बुक से क्या हुआ, जो उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर जो क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद उन्होंने टुक पार्ट इन साइंस फेयर बट ही लॉसेज इट, और उसको उनसे इस एक्सपेरिमेंट से, इस साइंस फेयर से उनको ये प्रेरणा मिलती है कि सिंपल परफॉर्मेंस इज नॉट इनफ फॉर विन ए प्राइज। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, जो वो एक सक्सेस हासिल करते हैं किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। और इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि रिचर्ड एब्राइट वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। और हमने साथ में ये भी चीज़ जानी है कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, गुड रेट माइंड चाहिए। ओके, और क्या चाहिए आपको, विलिंग टू नॉम, और आपके अंदर अधिक जानने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। एक अच्छे साइंटिस्ट बनने की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये इसी प्रकार ये अपने चैप्टर के अंदर रिचर्ड एब्राइट्स के 3 एक्सपेरिमेंट थे जिनके ऊपर अपने बात की है। एक तो बटरफ्लाइज पे जो मोनार्क एक्स पे किया था, दूसरा फॉक्स ऑफ टिश्यूज वो उसने साइंस फेयर में किया था, और जो थर्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सेल्स पे, जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इंस्पिरेशंस मिलती है उनको किन से, अपनी माता जी से। बुक उनको प्राप्त होती है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। माता जी ने उनके इंटरेस्ट कहाँ से इंक्रीज किया था, उनको ट्रिप्स पे जाके उनको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कैमराज दिलाकर। इस प्रकार अपने कह सकते हैं रिचर्ड एब्राइट्स मदर प्लेड एन इंपॉर्टेंट लाइफ इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। रिचर्ड एब्राइट की माता जी ने उनके जीवन की दशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी टफ है लैंग्वेज इसकी, लेकिन ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने में आसान है। एक बार 2 बार इसकी आप वीडियो बैक करके पॉज करके देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर 7th चैप्टर की अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया समझ आ गया होगा, और एक बार आप इसकी प्रैक्टिस और कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।